हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज, आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी का अपडेट निकल कर आ रहा है। ये वैकेंसी आपकी शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ से यहाँ पे आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वेरियस पोस्टों का नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले आउट हुआ था। इसका मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल से। फाइनली मैं इसको आपको लास्ट डेट रिमाइंडर के हिसाब से एक बार और वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई नहीं किया तो कर दीजिएगा, अभी इसकी डेट बची हुई है। इसमें काफ़ी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आईटीआई पास होल्डर्स और डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए परमानेंट यानी कि रेगुलर वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो ये वैकेंसी आपके शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ से निकाली गई थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिपार्टमेंट है। और इसमें जो वैकेंसी है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है, और जो न्यूक्लियर फिजिक्स है कोलकाता के अंदर ये विस्तृत रहने वाला है। इसमें जो वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ आपकी आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जो वैकेंसीज़ है, ये डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए रहेगी साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 8 वैकेंसी रहने वाली है डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए। एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रूल के अनुसार आपको मिल जाएगा। पे लेवल 6 की ये जॉब रहने वाली है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को दे के लीजिएगा। इसके अलावा जो आईटीआई पास होल्डर्स है उनके लिए टेक्नीशियन बी की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख लीजिएगा। इसमें जैसे एक पोस्ट कंप्यूटर साइंस वालों के लिए एक है, वर्कशॉप के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी रहने वाली है, यूआर के लिए एक, एससी के लिए एक, ओबीसी के। मैं डिटेल से आपको क्वालिफिकेशन इनके दिखाऊंगा। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ से भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की सीरियल नंबर 13 पे भी वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट 25 ईयर्स रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18 पोस्ट है ये आईटीआई पास होल्डर्स के लिए। बाकी पे लेवल 3 की आपकी जॉब रहने वाली है। इसमें डिटेल में क्वालिफिकेशन देखने से पहले मैं आपको जैसे डिटेल में क्वालिफिकेशन वगैरह दिखा देता हूँ। ये कुछ वैकेंसीज एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की रहने वाली। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स एज में रिलैक्सेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी रहने वाली है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी में बात करें, जैसे जो सीरियल नंबर 1 है जिसमें COMB है, या आप में इसमें आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और या कंप्यूटर साइंस के अलावा टेक्नोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। प्लस में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट सीरियल नंबर 2 जो SAB GRB है, उसमें आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेशन में आपके पास डिप्लोमा है, प्लस में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इसके अलावा जो साइंटिफिक असिस्टेंट सीरियल नंबर 3 है SAB, इसके लिए आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा रहना चाहिए, प्लस में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो BAME है, इसमें डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल पावर में आपके पास डिप्लोमा है, प्लस में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट बी SAB SC वालों के लिए इसमें आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए मैकेनिकल में या AC&R में या HVAC इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा है, प्लस में आपके पास जो एक्सपीरियंस है, इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट के बारे में बताया नहीं गया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स से देख लीजिएगा। इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। जो इलेक्ट्रिकल वाली है इसमें भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है इसमें। और जो मैकेनिकल वाली है AC&R वाली, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। जो साइंटिफिक असिस्टेंट भी सीरियल नंबर 6 है, जिसमें WKS है, इसमें डिप्लोमा रहना चाहिए आपके पास मैकेनिकल में, प्लस में 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इसके अलावा जो ITI पास होल्डर्स है टेक्नीशियन भी, जिसके लिए COMB सीरियल नंबर 7 में आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर में या नेटवर्क मेंटेनेंस में आपके पास डिप्लोमा है, प्लस में आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। साथ ही में आपके पास हाई सेकेंडरी में 60% मार्क्स रहना चाहिए। इसके अलावा जो सीरियल नंबर 8 है WKS में आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए वेल्डर में, प्लस में आपके पास जो 3 ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस रहना चाहिए, और 60% आपके मार्क्स रहने चाहिए। ITI टेक्नीशियन भी जो TB BMC 1 है, इसके लिए आपके पास ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर ITI रहना चाहिए, प्लस में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास रहना चाहिए।
इसके अलावा सीरियल नंबर 10 टेक्नीशियन बी में आपके पास टीबी बीएमसी 2 में आपके पास आईटीआई रहना चाहिए कारपेंटर ट्रेड में, प्लस में आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। साथ ही में आपके पास 60% मार्क्स रहना चाहिए हाई सेकेंडरी में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। टेक्नीशियन बी जो इलेक्ट्रिकल है, इसमें आपके पास आईटीआई रहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में, या इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन के अंदर आपके पास आईटीआई है, प्लस में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है विद 60% मार्क्स हाई सेकेंडरी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। टेक्नीशियन बी एसी वालों के लिए आपके पास एसी एंड आर में आईटीआई रहना चाहिए, प्लस में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास रहना चाहिए। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल में आपके पास आईटीआई रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, या मैकेनिक के अंदर आपके पास आईटीआई है, प्लस में आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए विथ 60% मार्क्स के साथ में। टेक्नीशियन भी SIRC में आपके पास कोपा के अंदर आईटीआई रहना चाहिए, प्लस में 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। टेक्नीशियन भी फ्रेना के अंदर आपके पास आईटीआई रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, या मैकेनिक इम्प्लेंट सिस्टम एंड PLC में आईटीआई प्लस 3 ईयर्स का आपके पास जो ये एक्सपीरियंस डिटेल दिखाई गई है, इस फील्ड के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो ये सभी वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया है आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए। बाकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको डिटेल से बता दिया। या आपकी जो वर्क कल्चर है, वर्क प्रोफाइल रहेगी, आपका ये वर्क रहेगा, तो आप अपनी पोस्ट के हिसाब से अपना वर्क कल्चर देख लीजिएगा। आपका ये डिटेल से जो वर्क प्रोफाइल है वो बताया गया, आपका क्या कार्य रहेगा, आपको क्या काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको बता दी गई। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर जो डिप्लोमा पास होल्डर्स है साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए आपके फर्स्ट पेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। फेज 2 में आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। जो फाइनल मेरिट है आपकी वो ट्रेड टेस्ट के आधार पे बनाई जाएगी। टेक्नीशियन बी में भी यही प्रोसेस रहेगा, आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में जो आपके रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तभी आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, और आपकी जो कट ऑफ है फाइनल वो ट्रेड टेस्ट के आधार पर बनाई जाएगी। इसके अलावा जो अलग पोस्ट है, ये वर्क असिस्टेंट वगैरह की भी कुछ वैकेंसीज है, यहाँ से भी आईटीआई पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे। तो वर्क असिस्टेंट को भी आप देख लीजिएगा, थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे वर्क असिस्टेंट की भी बहुत सारी वैकेंसी यहाँ से निकाली गई है। जो वर्क असिस्टेंट है इसमें भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है, इसमें आईटीआई रहना चाहिए और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इसमें आईटीआई आपके पास रिलेवेंट ट्रेड के अंदर आईटीआई बताई गई है, तो आपकी आईटीआई रहना चाहिए वर्क असिस्टेंट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। वर्क असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो वर्क असिस्टेंट की आपकी जो टोटल नंबर पोस्ट है वो आपकी 11 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 2 वैकेंसी यूआर के लिए, एक यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, और 8 वैकेंसी ओबीसी एनसीएल के लिए रहने वाली है। एज लिमिट 27 ईयर्स तक रखा गया है। बाकी पे लेवल 1 1800 ग्रेड पे की आपकी जॉब रहने वाली है। तो ये वर्क असिस्टेंट ए भी आप आईटीआई पास होल्डर्स इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अदर्स डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपको कब से फिलअप करना है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो उसका भी डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 500 रुपये रहेगी, बाकी 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। जो साइंटिफिक असिस्टेंट्स है इनके लिए 500, जो आईटीआई पास होल्डर्स हैं और जो डिप्लोमा पास होल्डर्स हैं उनके लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। और जो कैंडिडेट SC ST या सर्विसमैन या PWD कैंडिडेट है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना रहेगा, ऑनलाइन आवेदन आपको करना रहेगा। जो इसका अप्लाई करने का लिंक है, ये नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक दोनों मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहाँ से नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक प्राप्त करके आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है आपकी, वो अप्लाई करने की लास्ट डेट आपके जो आवेदन है 31/7/2026 से शुरू हुए थे, और आवेदन करने की लास्ट डेट 15/9/2026 रहने वाली है 3 बजे तक। और जो लास्ट डेट है PDF फाइल थ्रू ईमेल, यानी कि जो आपको आवेदन है वो आवेदन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो PDF के थ्रू ईमेल पे भी भेजना है वो 18/9/2026 रहने वाली है। और लास्ट डेट हार्ड कॉपी, आप हार्ड कॉपी से आप अपना एप्लीकेशन जो कि वो जो डेपुटेशन पे बेसिस पे आ रहे हैं उनके लिए हार्ड कॉपी वगैरह वाला है। आपको जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए आपको ऑनलाइन वगैरह ही आपको आवेदन करना रहेगा। बाकी जो आपकी लास्ट डेट है 15/9/2026 रहने वाली है। इसके अलावा जो कैंडिडेट डेपुटेशन पे आ रहे हैं उनको अपना जो स्पीड पोस्ट वगैरह करवाना है, आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं भेजना है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। बाकी कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।